नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत स्वागत कर रहा हूं। कांग्रेस ने आखिर ये साबित ही कर दिया कि वो हिंदू विरोधी है। उसके हिंदू विरोधी की छवि आज की नई नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने वहाँ सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकने की भरसक कोशिश की थी। उनकी ये व्याख्या थी पंडित नेहरू की कि अब भारत को आगे आना चाहिए, पश्चिमीकरण की ओर बढ़ना चाहिए और हिंदू एक कुंठित मानसिकता की देन है, यानी सनातन के वो विरोधी थे और कांग्रेस ने उसी ढर्रे पर चलने की फिर से अपनी पहचान स्थापित कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कांग्रेस अपने नए रुख से साबित कर रही है। जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, जहां प्राचीन भव्य मंदिर हुआ करता था, उस पर एक विवाद का ढांचा था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से माना कि ये जन्म स्थान है और वहां मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके साथ ही ये तय हो गया कि यहाँ श्री राम लला का पुनरागमन होगा, पुनर्स्थापित होंगे और ये भारत के कोटिशाह हिंदुओं के लिए बड़ा गर्व का क्षण है, जो राम को आदर्श मानता है, जिनका राम राज्य बड़ा आदर्श है और श्री राम प्रभु सबके हृदय में विहंगम करते हैं। वो इतना सत्य सनातन है कि हमारी जब अंतिम यात्रा होती है तो हम प्रभु श्री राम को ही स्मरण करते हैं। और वैसे अनुष्ठान जहां श्री राम फिर से विराजमान हो रहे हों, ये भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, नवजागरण का प्रतीक है और पूरे देश में एक तरह के बहुसंख्यक हिंदू समाज में जिस तरह की भावना जागृत हुई है, जिस तरह राममय वातावरण होता जा रहा है, लोग उत्साहित दिख रहे हैं और हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। वैसे में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी पहचान स्थापित करते हुए उस समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया, वहां जाने से मना कर दिया, वो न तो सिर्फ कुल तुष्टीकरण, मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की उसकी प्रवृत्ति और उसकी नीति का ये इकलौता गवाह है, नमूना है, बल्कि इसको लेकर के उसके अपने दल में आंतरिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उसे अब इस बात की भी आशंका गहराने लग गई होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी हाल में जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो अकेले तेलंगाना में जहां उसने विजय का पताका फहराया है, उसे लेकर के वो इतनी आह्लादित है कि वो समझती है कि हम सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही करें और हिंदू विरोधी रुख ही अपनाते रहें तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं हो, भारत हिंदू बहुल देश है और सनातन यहाँ की संस्कृति है और यहाँ के अधिष्ठाता देवी देवताओं में राम सबसे आदर्श पुरुषोत्तम है। वो उनकी मर्यादा से इस देश की संस्कृति बंधी हुई है। वहां कम से कम राम को झुठलाने और राम को तिरस्कृत करने से बचने की आवश्यकता होती, लेकिन कांग्रेस ने इस अवसर को भी गंवा दिया है। अब गंवा जब दिया तो फिर उसको इसका पछतावा भी उठाना ही पड़ेगा, उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई किसी एक दल का आयोजन नहीं है। ये महज, मैं इस पर आपसे वीडियो शेयर कर चुका हूं कि ये महज संयोग की बात है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस जन्म स्थान पर गौरव का ये क्षण लाने का अवसर अब कुछ वर्ष पहले जो दिया, उसके साथ ही मार्ग प्रशस्त हुआ मंदिर निर्माण का। तो जो सत्तारूढ़ दल, जो सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री होगा, इस अवसर का बहुसंख्यक
हिंदू समाज के हितों के साथ को साधने वाला और उसकी मन भावनाओं को आह्लादित करने वाला जब यह अवसर आएगा तो उसे वंचित कैसे रह सकता है। निश्चित रूप से कोई भी सरकार होती तो इस अनुष्ठान में, इस समारोह में बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती और श्रेय लेने की कोशिश करती। लेकिन संयोग है कि प्रधानमंत्री अभी भाजपा का है और भाजपा ने कोर एजेंडे में अयोध्या में रामलला की पुनर्स्थापना, उनके पुनर्जागरण की बात हमेशा कर रखी थी और वो उसे पूरा करने का संकल्प लिया था। वो पूरा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उससे एक सकारात्मक भाव लोगों में आएगा और इस सकारात्मकता का जो भाव पैदा हुआ है, जो आनंद और उत्सव का माहौल देश भर में पैदा हुआ है, उससे कांग्रेस को भले परहेज हो, लेकिन उसे ये सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए थी कि इससे हिंदू समाज में उसके प्रति आक्रोश पैदा होगा, उसके हिंदू विरोधी छवि परिभाषित हो जाएगी और इसका भरसक उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक पल की बात नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा ऐसा ही किया है। एंटोनी कमेटी ने कभी कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में रेखांकित किया था, वो आज उसके चारित्रिक लक्षण से यह परिभाषित हो भी गया है। और एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जब कांग्रेस ने हिंदू विरोधी आचरण किया है। इस तरह से मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा और चुन चुन के आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन अभी के इस रवैये से कांग्रेस को जो नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ेगा, जो अभी लक्षण दिख रहे हैं, वो उसके संकेत भर काफी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस स्टैंड का विरोध किया है और शायद संभव है कि कांग्रेस को इसका पछतावा अभी तुरंत होने भी लगे। लेकिन तब क्या होता है जब बात कमान से निकल जाती, तीर कमान से निकल जाती है। अब तो कुछ परिमार्जन ही संभव हो सकता है और वो परिमार्जन दूसरे तरीके से कांग्रेस करे तो संभव है, लेकिन उसके हिंदू विरोधी होने के इस छवि पर अब कभी एक मुहर सी लग चुकी है और इसका उसे परिमार्जन करने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बड़ी लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए किसी अपने नेता को हिंदू मंदिर में भेजकर या कांग्रेस के राजकुमार को मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करा लेने भर से उसका परिमार्जन नहीं हो सकता है। उसके परिमार्जन के लिए हिंदू हितों की रक्षा के लिए इसे आना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं आपसे अपनी बात रख भी चुका हूं, कांग्रेस इस आशंका से दुबली हुई जा रही है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। क्या मुसलमानों के बीच जाकर उसने सर्वे किया है? जिस अयोध्या के विवादित ढांचे का सर्वेक्षण किया गया था, भारतीय सर्वेक्षण संस्थानों ने किया, भारत सरकार के संस्थानों ने किया, उसके अध्ययन को कभी देखा है हूबहू कि क्या उसकी रिपोर्ट आई है? उसकी रिपोर्ट को भारतीय इतिहासकारों ने दबा करके रखा और कई जो हम ऐसी रिपोर्ट को देख चुके हैं सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भू सर्वेक्षण संस्थान के लोगों ने ये बात सामने रखी है कि जब सर्वेक्षण के लिए गए थे तो जाते ही वहां कैसे चौंकने का अवसर मिला था और मंदिर के एक जब वहां खुदाई की गई तो एक एक प्रमाण मिले थे कि यहां कभी भव्य मंदिर रहा होगा। वहां मस्जिद होने का कोई प्रमाण नहीं रेखांकित किया गया, न तो आज तक वैसा कोई कांग्रेस दिखा पाई, यूपीए सरकार के पास कोई ऐसा संरक्षित किया गया कि इस तरह के प्रमाण वहां मिले हैं कि कभी मस्जिद थी। और ये बात साबित करने के होने के लिए काफी थी
कि वहां विध्वंसकारी ताकतों ने, आक्रांताओं ने जो देश की संस्कृति पर कुठाराघात करते थे, यहाँ के मंदिरों और यहाँ के संस्कारों पर कुठाराघात करने आए थे, उन्होंने तोड़ा था और भव्य मंदिर की जगह एक ढांचा तैयार कर दिया था। ये तो धन्य है भारत का संविधान और भारत के रक्षक उच्चतम न्यायालय ने इस पर सामूहिक रूप से एक मत से निर्णय किया कि वो जन्म स्थान है, और अयोध्या जो राम की नगरी है वो अवधपुरी हमारे दिल में, देश के कोटिशः जनमानस के दिल में है, मन में है, और इसलिए वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने यह अवसर गंवा दिया है। अब आगे क्या होगा, आने वाले चुनाव में उसको इसका परिमार्जन करने की सूझेगी भी तो, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और अब इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। बेहतर होता कि कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भी भेज देती या फिर कम से कम इसका विरोध नहीं करती। लेकिन कहते हैं कि जब ऐसे अवसर आते हैं तो नाश हो जाता है उसके विवेक का। संभवतः वही हो रहा है। मैं उस पंक्ति को नहीं दोहराना चाहता हूं, इसको कई तरह से व्याख्यापित किया जा सकता है, लेकिन ये अभी उसका विवेक मर चुका है, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। आप भी देखिए, मजे की बात है कि कांग्रेस अभी अवलोकन नहीं, कि एक लंबे समय तक उसने निमंत्रण को दबा कर रखा इस समारोह का, और अंततोगत्वा उसने निर्णय किया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो जिस हिंदू जनमानस के मनोभावों का वो आदर नहीं कर पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है, और उसको इस समारोह का जो हिंदू मन का गौरव है, जो हिंदू प्रण का गौरव है, इस समय राममय माहौल पूरा भारतवर्ष में है, वैसे में हिंदू मन के भावों का नहीं अंदाजा लगाते हुए कांग्रेस ने इस समारोह का बहिष्कार कर दिया है। तो कहीं इसका बदला बहुसंख्यक हिंदू समाज वोटरों के रूप में आने वाले चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करके न दिखा दे, यह आशंका बनी हुई है। आज के अंक में बस इतना ही। आप भी विवेचन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हम फिर किसी और विषय पर कल विश्लेषण करते हुए मिलेंगे आपसे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।